आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग कहाँ निवेश करें या अगर घर लेना चाह रहे हैं तो कहाँ पर लें। ठीक ऐसा ही एक कमेंट कल एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उस वीडियो पर ये कमेंट आया था जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। वो ये कंफ्यूज है कि वो अपने लिए ग्रेटर नोएडा में घर ले रहे हैं तो इन्वेस्ट ग्रेटर नोएडा में करें, ये यमुना के सेक्टर 18 में। देखो, सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, मतलब आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यमुना जो है अभी रहने के लिए नहीं है। अगर आप ये सोच के सोच रहे हो कि भाई मैं रहने के लिए भी रखूं और रेट का एप्रिसिएशन भी अच्छा है, तो अभी आप यमुना में निवेश ना करें। या सिर्फ ये सोच रहे हो कि भाई सिर्फ मुझको इन्वेस्ट करना है और एक अच्छा रिटर्न लेकर जाना है, तो यमुना आपके लिए सबसे बढ़िया है। मतलब पूरे एनसीआर में किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप तुलना करेंगे तो मैं यमुना अथॉरिटी के किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट में आपको निवेश करने के लिए बोलूंगा कि आप भैया यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18-20 जो भी रेजिडेंशियल सेक्टर है, सेक्टर 22D, सेक्टर 17, इनमें आप किसी में भी निवेश कीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि आप अपने लिए रहने के लिए सोच रहे हैं। आप मान लो कहीं से शिफ्ट कर रहे हैं या कहीं की चीजें बेच के आप कहीं आना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा या यमुना में, तो उसके लिए मेरा सजेशन आपके लिए होगा कि आप जाइए ग्रेटर नोएडा में। क्योंकि एक तो ग्रेटर नोएडा पूरी तरीके से बस चुका है, बसापत है। दूसरा, जब एक परिवार आकर रहता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे कोई फैमिली आएगी तो उसके लिए भैया उसको उनके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, कोई मेहमान आता है खुद के भी लिए उनको मार्केट चाहिए, घर के रोजमर्रा के सामान लाने, सब्जी लानी है, दूध है, बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है। तीसरा, हॉस्पिटल पास में चाहिए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना ना हो, भगवान ना करे कोई अनहोनी हो, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, तो वो भी नियर बाई हो कि बंदा भाग के निकले। तीसरा, उसका आस पड़ोस बहुत अच्छा हो, बसापत हो, जंगल ना हो। मान लो आप लोग ज्यादातर बिजनेसमैन है या जॉब वाले, तो अपने काम पे चले जाएंगे, घर में कौन रहेंगे, महिलाएं, छोटे बच्चे। ठीक है। तो उनके भविष्य की, उनकी सिक्योरिटी की भी चिंता रहती है कि भाई हमारा घर अगर जंगल में होगा तो आपका ध्यान आपके काम पे नहीं लगेगा। आप यही सोचोगे कि गार्ड को बोल दूं, एक सिक्योरिटी वाला रख दूं, या ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। तो अगर आप इन सब चीजों को देख रहे हैं, आप अपने परिवार को शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकर कहीं से आना चाहते हैं, तो आप ग्रेटर नोएडा में निवेश करें अगर आप बजट आपका अच्छा है। रही बात, अब बात करेंगे कि भाई निवेश भी कर लें लेकिन पैसा भी बढ़ना चाहिए। हर आदमी यही चाहता है कि यार जो प्रॉपर्टी ले रहा है अगर 5-10 साल बाद बेचे भी तो अच्छा प्रॉफिट हो। देखो, ग्रेटर नोएडा के आप 5-10 साल बाद भी बेचेंगे तो अभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि नोएडा की मैं बात करूं तो नोएडा में भी 2 लाख, 1.5 2.5 लाख इस तरीके से रेट पहुंच रहा है चीजों का। अच्छी प्राइम लोकेशन के लोग अच्छे रेट मांग रहे हैं। ग्रेटर नोएडा भी आपका 1 लाख से ऊपर का रेट कूद चुका है। मतलब जो सेक्टर्स की प्लॉट है जो बने बने, क्योंकि पहले तो प्लॉट का रेट था, तो प्लॉट का जनरली लाख रुपए रेट जाने के बाद फिर चीजें होती है उस पे मकान का रेट, कि भाई मकान में कैसा सामान लगा हुआ है, एक सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, 3 स्टोरी है, कॉर्नर का है, बैक है, मतलब उस हिसाब से रेट बढ़ते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में भी रेट बढ़ रहे हैं। अब ग्रेटर नोएडा और यमुना की बात करें, जब यमुना बढ़ती है, मान लो यमुना अगर बढ़ी 10 रुपए, तो ग्रेटर नोएडा भी 5 रुपए बढ़ जाता है। उसका मेन कारण यही है कि व्यक्ति आता तो इसलिए है कि मुझे 1 लाख रुपए लगाऊं फॉर एग्जाम्पल और मुझे 1.5 लाख रुपए मिल जाए, मतलब 1 रुपए लगाऊं, 1.5 रुपए लेके चला जाऊं। अब होता क्या, कई बार उसका दिमाग भी बदलता है। अब भाई अकेला व्यक्ति जब प्रॉपर्टी लेता है तो 10 लोगों से पूछता है, 10 लोगों से सलाह लेता है, कि अपने दोस्तों को दिखाता है, अपने रिश्तेदारों को, सबसे बड़ी बात तो अपनी वाइफ को या बच्चों को जिन्हें वहां रहना है। जब वो यमुना आते हैं तो वो लोग कैंसिल करके चले जाते हैं। रेट तो यमुना के बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर के लिए तो ये कह लो कि हीरे की खान है, जहां हाथ डालोगे वहीं सामान इससे निकलना है, हीरे हीरे निकलने हैं। लेकिन जब वो वाइफ को लेके आते हैं, जब वो बच्चों को लेके आते हैं, तो वो लोग वहां की जंगल की स्थिति देख के मना कर देते हैं। फिर वो लोग आते हैं ग्रेटर नोएडा में। अब ग्रेटर नोएडा चमक दमक वाला शहर है भाई, परी चौक, ये सब चीजें, बड़े रोड, अच्छी हरियाली, बसापत, कमर्शियल, बहुत मॉल्स वॉल्स देख के तो लगता है कि हाँ ये अच्छा है। क्यों? अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, आप गुड़गांव, बैंगलोर, कहीं से भी आप आ रहे हो, तो ग्रेटर नोएडा एक प्री प्लान सिटी है, अच्छी तरीके से बसाई गई शहर है। तो आपको फिर ये लगेगा बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें तो रहना है, उन्हें तो बहुत चीजें देखनी है जो है आप देख रहे हो वो जो आगे मिलेगा। तो भैया दोनों चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर निवेश करना है प्रॉपर तो आप जाइए यमुना अथॉरिटी, और अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न लेकर यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको यह है कि विकास भाई मेरे को आके रहना है, मेरे को शिफ्ट करना है, अपने बच्चे रखने हैं, या मैं अपनी कोई आसपास चीजें करूंगा, तो आप भैया ग्रेटर नोएडा चूज करो और कहीं मत जाओ। नोएडा बजट से, नॉर्मली बजट से महंगा है एज कम्पेयर ग्रेटर नोएडा। तो अब ग्रेटर नोएडा अच्छा एक प्री प्लान सिटी है, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें बहुत वेल मेंटेन है यहाँ पर, और एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। आसपास के पड़ोसी वड़ोसी, हमने देखा ग्रेटर नोएडा में काफी अच्छी फैमिलीज रह रही हैं, तो आप लोग यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। स्कूल्स काफी अच्छे हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल्स काफी अच्छे हैं,
वीकेंड पे घूमने के लिए नियर बाई में मॉल्स, पार्क, काफी अच्छे पार्क्स हैं और वेल मेंटेन पार्क यहाँ पर हैं। तो कह सकते हैं जैम फ्री है एक तरीके से। हालांकि परी चौक पे अब जनसंख्या बढ़ने के कारण जाम लगता है, तो इसका भी रीडिजाइन किया जा रहा है। अभी एक प्रपोजल बनाया गया है ड्राफ्ट इसका परी चौक का, तो इसको रीडिजाइन करके ऐसा बनाया जाएगा ताकि जाम ही ना लगे इस पे। तो आप ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप रहना चाहते हैं। अगर आप निवेश करके बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यमुना में जा सकते हैं। अपने पास दोनों ही जगह ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप, मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपकी कोई भी क्वेरी है, क्योंकि देखो जो कमेंट मुझे रेलेवेंट लगता है कि इस कमेंट से हो सकता है 100 ऐसे लोगों का मैं जवाब दे पाऊं जो इसी कंफ्यूजन में हो, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाता हूं। तो आप इसी तरीके की रेलेवेंट कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी निवेश कर सकें और एक अच्छे टाइम में अच्छा रिटर्न लेकर जा सकते हैं। जो लोग आपके टच में होंगे यमुना में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, मेरी बात भी ना मानो तो आप उनसे एक बार पूछना कि भाई कितने साल पहले आपने पैसा लगाया था और आज क्या रेट हो गया। तो वो आपको बिल्कुल जमीनी हकीकत बताएंगे। हालांकि मैं तो आपको जो बेसिक चीज होती है ना, जो ग्राउंड की क्लियर होती है, देखो अपने यहाँ ये नहीं है भाई कि डीलर वाली बात है कि चीजें लो यार, विकास ही चीज बेचेगा। भैया जिसके नसीब का होगा वो बेचेगा। जिसका, कहते हैं दाने दाने पे खाने वाले का नाम है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे नसीब का होगा तो आप मेरे से बात करोगे, मैं उसको बेचूंगा तो मुझे मेहनताना मिलेगा। किसी और का होगा तो उसको मिलेगा। मेरा काम है आपको सलाह सही मिल जाए, आपको गाइडेंस सही मिल जाए, ताकि आप अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सको। तो बाकी कोई भी क्वेरी है कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए पुनः बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।